अगर खाने में नमक ना हो तो खाना बेस्वाद लगता है ना। ठीक वैसे ही अगर आपको टेंसेस की सही जानकारी नहीं है या फिर आप टेंसेस को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, या तो फिर आपको बोलने में फ्लुएंटली आपको ऐसा लगता है कि मैं फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मुझे टेंसेस की नॉलेज नहीं है, तो आपने बहुत ही सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम कैसे करते हैं। ठीक है, वो भी 40 सेंटेंसेस के साथ, यानी कि मैं 40 सेंटेंसेस में आपके ये जो कंफ्यूजन है ना वो क्लियर कर दूंगी। बस उसके लिए आपको क्या करना है, शुरू से लेके अंत तक के मेरे साथ बने रहना है। दोस्तों, मैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूल बता दूंगी जिसके बेसिस पर आप सेंटेंसेस देखने वाले हैं। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हमेशा वर्ब यानी क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म यूज होती है। ही, शी, इट के साथ हम हैज का इस्तेमाल करते हैं। आई, यू, दे, वी के साथ हैव का। प्रेजेंट परफेक्ट का जो सबसे आम इस्तेमाल होता है हाल ही में खत्म हुए काम को बात करने के लिए किया जाता है। जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना कि ये कर चुका है या ये कर चुकी हैं, उन्होंने ऐसा किया या तो उन्होंने ऐसा दिया था या फिर उन्होंने ये कर लिया, जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके बताते हैं। ठीक है, जैसे मैं खाना खा चुकी हूँ, I have eaten my meal. बारिश बंद हो चुकी है, It has stopped raining. मूवी शुरू हो चुकी है, The movie has started. तुमने बहुत अच्छा काम किया है, You have done a great job. मेहमान आ चुके हैं, The guests have arrived. उसने मुझे अपनी किताबें दी हैं, She has given me her books. क्या तुमने दवाई ले ली है, Have you taken medicine? अगर आपको बताना है कि कोई काम बस अभी खत्म हुआ है तो आप just का इस्तेमाल करेंगे have के बाद। जैसे वो लोग अभी अभी निकले हैं, They have just left. मैंने अभी अभी अपना कमरा साफ किया है, I have just cleaned my room. वह नहीं आई है, She has not come. क्या तुम अपना कैमरा लाए हो, Have you brought your camera? वह अभी बाहर गया है, He has just gone out. दोस्तों, देखा आपने, काफी आसान है जब आपको बताना हो हाल ही में जो आपने काम किया है उसके बारे में। अब जब कोई काम भूतकाल यानी पास्ट में शुरू हुआ हो और वर्तमान यानी प्रेजेंट तक चल रहा हो, तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास काफी समय से वही कार है, We have had the same car for a while, यानी कि पहले भी थी अभी भी है। ठीक है, बच्चों ने किचन में बहुत सामान फैला दिया है, The children have made a mess in the kitchen. उसने नई जॉब शुरू कर दी है, He has started a new job. उसने घर के काम खत्म कर लिए हैं। दोस्तों, हम यहाँ ये बता रहे हैं कि ये काम अभी अभी हुआ है ना। She has finished her chores. मुझे 2 हफ्ते से कोल्ड है, I have had a cold for 2 weeks. वह 6 महीने से इंग्लैंड में रह रही है, She has been in England for 6 months. मेरी को चॉकलेट तब से पसंद है जब से वो छोटी बच्ची थी, Mary has loved chocolate since she was a little girl. मैं उसे बहुत लंबे समय से जानती हूँ, यानी कि अभी भी उसे जानती हूँ। ठीक है, I have known him for a long time. दोस्तों, ध्यान है ना, यहाँ पे मैं कौन से सेंटेंसेस बता रही हूँ आपको, जहाँ पे जो भूतकाल में था वो वर्तमान काल में भी है। ठीक है, जैसे हम इस शहर में 10 साल से हैं, We have lived in this city for 10 years. I hope आपको यहाँ तक के क्लियर है। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल उस समय के बारे में बात करने के लिए भी किया जाता है जो समय चल रहा हो और उस दौरान वो काम खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, जो समय पे चल रहा हो और उसी दौरान वो काम खत्म नहीं हुआ, जैसे कि हमने आज उसे नहीं देखा, यानी कि यहाँ पर अभी दिन खत्म नहीं हुआ है और आज के दिन में हमने उसे नहीं देखा।
समझ में आया जो मैं आपको कहना चाह रही थी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज आप इस तरह से भी ऐसी जगहों पर कर सकते हैं, जैसे कि वी हैव नॉट सीन हर टुडे, हमने उसे आज नहीं देखा। वो लोग इस महीने 2 बार मॉल जा चुके हैं, यानी अभी महीना पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि महीना पूरा हो गया होता तो वो भूतकाल में चला जाता, राइट? तो आई एम श्योर आप समझ गए होंगे। सो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दे हैव बीन टू मॉल ट्वाइस दिस मंथ। वह ये शो इस हफ्ते में 3 बार देख चुकी है। शी हैज वॉच्ड दिस शो 3 times दिस वीक। इस हफ्ते बहुत बर्फ गिरी है। It has snowed a lot this week. इस साल बहुत बारिश हुई है, यानी अभी साल खत्म नहीं हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे It has rained a lot this year. I hope आपको ये वाला पार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किसी एक्शन के दोहराने पर भी किया जाता है, यानी जब कोई काम भूतकाल यानी कि पास्ट और वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में बार बार दोहराया जाता हो। ठीक है? आई हैव विजिटेड दिल्ली सेवरल टाइम्स, यानी मैं दिल्ली बहुत बार जा चुकी हूँ। उन्होंने ये फिल्म 6 बार देखी है। दे हैव सीन दिस फिल्म 6 times। अब होती है ना कुछ ऐसी मूवीज जो आप कंटिन्यूसली देखते रहते हैं, ये पहले भी बहुत बार हो चुका है। It has happened several times already. वह उनसे काफी बार मिलने जा चुकी है। She has visited them frequently. हम उस रेस्टोरेंट में बहुत बार खाना खा चुके हैं। We have eaten at that restaurant many times. अब आप देख रहे हैं ये हम रोजाना इस्तेमाल करते रहते हैं, लाइक ये सारे जो भी मैंने फ्रेजेस आपको, जो भी एग्जांपल्स आपको बताए, लेकिन अभी तक कि आपको ये पता नहीं होगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन अब से आपको पता है। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल तभी भी किया जाता है जब हमें समय का ना पता हो, यानी जब हमें ये ना पता हो कि कोई और काम कब हुआ। आप 1 दिन पहले, 1 साल पहले, 1 हफ्ते पहले की बात करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो भूतकाल हो जाएगा। हम सिर्फ तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे जब हमें समय का ना पता हो, यानी ये ना पता हो कि कोई काम कब हुआ था। ठीक है? जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर मैं कहूँ कि क्या तुमने रिया को देखा है, हैव यू सीन रिया, यहाँ पर मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि क्या तुमने रिया को देखा है। मैंने ये नहीं पूछा कि तुमने कितने बजे देखा था या तुमने कौन से समय पे देखा था, है ना? क्लियर हो गया? आपको और एग्जाम्पल्स देती हूँ। आई हैव बिन देयर, यानी कि मैं वहां जा चुकी हूँ। किसी ने मेरा बर्गर खा लिया। समवन हैज ईटन माई बर्गर। क्या तुमने गॉन विद द विंड देखी है? गॉन विद द विंड दोस्तों एक इंग्लिश फिल्म का नाम है जो बहुत ही अच्छी है, प्रचलित मूवी है। तो आप इंग्लिश में बोलेंगे हैव यू सीन गॉन विद द विंड। उसने जापानीज, रशियन और इंग्लिश पढ़ी हुई है। शी हैज स्टडीड जापानीज, रशियन एंड इंग्लिश। मैंने अपना पर्स खो दिया। आई हैव लॉस्ट माई पर्स। आई होप ऐसा किसी के साथ भी ना हो। मैंने ये मूवी देखी हुई है पहले भी। आई हैव सीन दिस मूवी ऑलरेडी। क्या तुमने बुक पढ़ी है अभी तक के? हैव यू रेड द बुक येट? तो दोस्तों आज हमने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट का यूज, वो भी 40 सेंटेंसेस के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट को लेकर जो भी डाउट्स थे वो सब खत्म हो गए होंगे और आप रोजमर्रा की बातचीत में प्रेजेंट परफेक्ट का यूज जरूर करेंगे।